इनके मैथ का 15.1 का क्वेश्चन नंबर 18 है। एक पेन में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा यानी अचानक से निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगा पहला 2 अंकों की संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, 5 से विभाज्य संख्या। अब ये 1 से 90 तक डिस्क क्या है हम देखेंगे। अगर एक चकुट्टा सा कुछ ऐसा बना रहता है, उसमें 1 2 3 4 ऐसे करके कुछ लिखा रहता है। मान के चलिए मैंने पेपर से बनाया है, एक इतनी बड़ी कुछ हिस्से में 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, इस तरह से मैंने 90 डिस्क बनाई। ठीक है, अब बोल रहा है 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए उसमें। 2 अंकों की संख्या कहाँ तक होगी? 10 से स्टार्ट होगी, 10 11 12 13 14 करते करते 90 तक। तो हम अगर ऐसे गिनेंगे तो बड़ा लंबा नंबर हो जाएगा। तो हम देखेंगे क्या बोल रहा है, एक पेटी में 90 डिस्क है, इसमें से 1 से 90 तक अंकित है। 1 से 90 तक अंकित है तो हम पहले गिन लेते हैं 2 अंक की संख्या हमको चाहिए, तो हम गिन लेते हैं 1 कितना है। मतलब कि अगर हम देखें कि 1 अंकों वाली संख्या को हम हटा देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस 9 तक नंबर को हटा देते हैं। बाकी हमारा नंबर क्या हो जाएगा? वो 2 अंकों की संख्या हो जाएगा। तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है। तो अब क्या लिखेंगे? पेटी में डिस्क की कुल संख्या कितनी है? 90। ठीक है, 2 अंकों की संख्या कितनी होगी? 10 से लेकर 90 तक, यानी हम 90 में से 9 नंबर माइनस कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर माइनस कर देंगे जो एक अंक वाली संख्या है। तो 9 नंबर माइनस कर देंगे तो 81 नंबर ऐसा है जो 2 अंकों वाली है। ठीक है, तो एन हमारा निकल चुका है। एन भी हमको पता है, तो 2 अंकों की संख्या की प्रायिकता क्या होगी? एन बाय एन एस। एन कितना है? 81, और एन एस कितना है? 90। 9 नमा 81, 9 10 90, 9/10 हो गया हमारा आंसर। अब दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है हमको कि एक पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है? पूर्ण वर्ग का मतलब अगर हम बोले 4 एक पूर्ण वर्ग है, यानी इसका स्क्वायर 2 होता है। उसी तरह से अगर हम देखें कि 4 है पूर्ण वर्ग, पूरे 90 नंबर में 4 है पूर्ण वर्ग, उसके बाद क्या है हमारा कि 3 दिया 9, 3 है 9 है, उसके बाद चचा को 16 है, उसके बाद इसी तरह से हम देखेंगे नंबर है। ठीक है, लेकिन हम इसको इस तरह से गिनेंगे कि 64 फिर 81, इस तरह से बहुत लंबा चला जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि सबसे पहला वाला का स्क्वायर क्या होता है, यानी 1 का। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो 1 को भी गिनेंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा नंबर को क्या हुआ? 10। सबसे बड़ा नंबर 1 से लेके 10 तक में 10 हुआ, 2 घर वाला है। सबसे बड़ा नंबर तो 9 है वैसे। अब 10 का होगा 100, जो 90 से ज़्यादा है, तो हम लेंगे उससे नीचे 90 9, यानी 9 का स्क्वायर क्या होगा? 9 नमा 81, यानी लास्ट पूर्ण वर्ग 81 तक है। यानी 1 से लेकर 9 तक नंबर हम लेंगे। कितना लेंगे हम? 1 से लेकर 9 तक। यानी 1 का स्क्वायर 1 जो 90 के अंदर है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर हमारा 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, फिर 8 का स्क्वायर 64, फिर 9 का स्क्वायर 81। इतना स्क्वायर है हमारे पास। क्या क्या स्क्वायर है? 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 39 है, 64 है, उसके बाद 81 है। इतना स्क्वायर है। तो 9 नंबर तक स्क्वायर बन सकता है, 1 से लेकर 9 तक। 10 कब अगर बनाएंगे तो 100 चला जाएगा, जो 90 से ज़्यादा है। ठीक है, और 90 1 से नीचे तो जा नहीं सकते। तो 1 से लेकर 9 तक, यानी 9 नंबर ऐसा है। पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? 9 है, यानी जिसका टोटल स्क्वायर निकल सकता है 9 है। पूर्ण वर्ग की प्रायिकता कितनी है? एन ए बाय एन एस। तो एन ए कितना है हमारा? 9। कुल नंबर कितना हम लिखे हुए हैं? 90। 1/10, 9 का 9, 9 90। अब क्या बोल रहा है हमारे पास क्वेश्चन? 5 से विभाज्य संख्या, यानी 5 से विभाज्य संख्या होनी चाहिए, 5 से कटने वाला नंबर। तो हम किस तरह से, 2 तरीके से देख सकते हैं कि 5 का पहाड़ा पढ़ दो 90 तक, तो हम देखेंगे कितना आएगा। 9 5 10 50, 5 चौके 5 8 40, यानी 18 नंबर आ रहा है। फिर भी नहीं आ रहा तो 5 को 90 को 5 से भाग दे दो, 5 एकम 5, बचेगा हमारे पास 4। देख सकते हैं 90 से अगर हम भाग देंगे 5 एकन 5, बचा कितना? 4, 0 5 8 40, खत्म हो गया हमारा। यानी कितना आ रहा है हमारे पास? 18। 5 से विभाज्य संख्या कितनी है? 18। तो 5 से विभाज्य संख्या है 18/90, यानी 18 का 18, 18 पंचे 90। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम 5 से कटेगा, 5 से 10 कटेगा, 5 से 15 कटेगा, 5 से 20 कटेगा, 5 से 25 कटेगा, 30 कटेगा, इसी तरह से नंबर कटता चला जाएगा 5 से। तो हम 5 का पहाड़ा ही पढ़ देंगे। 5 10 50,
5 अट्ठे 40, 10 और 8 हमारा हो गया 18। 18 नंबर में से करेंगे ना, पूरा टोटल नंबर कितना है 90। 18 में से 90, 18 एक 18, 18 बचे 90, खत्म हो गया हमारा।